बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम 9th क्लास के अंदर चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। डाटा सिक्योरिटी क्या होता है? कंप्यूटर्स आर ऑब्जेक्ट्स आर एंड वाइडली यूज बाय पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। यानी आपके पास क्या होते हैं, जो आजकल के कंप्यूटर हैं वो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी हर एज के जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग? ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह बुकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट इसके अंदर हमारा सारा का सारा डाटा पड़ा होता है। अब इस डाटा को क्या करना, प्रोटेक्ट करना किसी मिसलिनियस यूज़र से या किसी अटैकर से या किसी हैकर से अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना, वो हमारा डाटा पायरेसी या इंफॉर्मेशन पायरेसी कहलाता है। ये हम अपने डाटा को सिक्योर करना, ये हमारा क्या होती है, सिक्योर करना, प्रोटेक्शन जो होती है वो हमारी डाटा पायरेसी या इंफॉर्मेशन पायरेसी कहलाती है। कुछ आपके एथिकल इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी, जैसे हम क्या करेंगे उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पायरेसी, सब प्राइवेसी। उसके बाद क्या है, फ्रॉड एंड मिसयूज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, सबोटेज, ये आपके क्या होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के आपके एथिकल इश्यूज हैं। इनको हमने फर्दर डिस्कस करते हैं। कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेसी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल से बात क्या होता है, सीक्रेट। प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब भी क्या होता है कि आपकी चीज़ मतलब आपने उसको क्या करना है, उस सीक्रेट चीज़ को प्राइवेट रखना है, यानी उसको आपने मतलब सिक्योर करके रखना है। टू कीप द डाटा ऑफ द अदर्स एंड कॉन्फिडेंशियल इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की केयर से मतलब डाटा को क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना, कॉन्फिडेंशियल रख के रखना, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक है वो अपनी मतलब उसके अंदर हमारा डाटा पड़ा होता है, अगर वो हमारे डाटा को लीक आउट कर दे, लाइक कि हमारे पासवर्ड्स जो हमारे पास हैं वही पासवर्ड्स उनके पास भी मौजूद हैं, वो हमारे पासवर्ड्स को लीक आउट कर ले तो वो सारे के सारे लोग हमारे मतलब हमारे अकाउंट तक एक्सेस हो जाएगी और वो पैसे चुरा लेंगे। तो इस तरह से वो एक क्या करते हैं, बैंक हमारा, बैंक के लिए हम क्या है, हम अदर्स हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या करता है, हमारे डाटा को कॉन्फिडेंशियल करके रखता है, सीक्रेट करके रखता है, ताकि हम क्या रहें, सेफ रखें। तो इस सेफ्टी को इंश्योर करना ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपके एथिकल इश्यूज़ के अंदर आता है। तो ड्यू टू द मोर यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स ए वाइड रेंज ऑफ डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, बहुत सारा क्या होता है, डाटा कलेक्ट होता है, स्टोर होता है। तो आपके पास क्या होते हैं, कंपेन्स रेंज होती है, अपनी ओपिनियन पोल्स होते हैं, शॉप एट होम सर्विसेज होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी मेंटेन होती हैं। तो पोटेंशियल थ्रेट्स भी इसको क्या मौजूद होते हैं, और इन सारी चीज़ों को जैसे आपकी ईमेल आईडीज हैक हो जाती हैं या आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करना, प्रोटेक्ट करना, ऑल इन ऑल को आपका क्या कहलाता है, डेटा प्राइवेसी कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो इशू है वो आपका पायरेसी होता है। पायरेसी से मुराद क्या होता है कि हम एक चीज़ की इलीगल कॉपीज़ बना लेते हैं। जैसे अगर एक बुक है तो उसकी एक लीगल कॉपी होती है, अगर उसके स्क्रीनशॉट्स बना लेना या इस तरह की कॉपीज़ बना लेना, सॉफ्टवेयर है, मूवी है, पोइट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर है, कोई एक चीज़ है, ऑनर उसके ऑनर से छुप के क्या कर देना, उसी का डुप्लीकेट बना लेना और अपने नाम से पब्लिश कर देना, ये आपका क्या कहलाता है, पायरेसी कहलाता है। तो पायरेसी आपकी क्या होता है, इलीगल कॉपी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एक्चुअल में आपके पास होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल होता है, ये आपके पास मतलब ऑथर होता है, ऑथर के पास एक स्पेसिफिक की होती है, और वो की अगर किसी को पता चल जाती है तो वो क्या कर लेता है, उसकी का मिसयूज़ करता है और उसको ऐसे समझने के स्प्रेड करता रहता है। तो इस चीज़ को आपके पास क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी के ज़िम्मे में आता है। अब वो कैसे हो सकती है सॉफ्टवेयर पायरेसी? आपकी सॉफ्ट लिफ्टिंग तो हो सकती है। सॉफ्ट लिफ्टिंग बात क्या, हमने किसी से क्या किया, सॉफ्टवेयर मांगा, हमने कहा यार हमें दे दे, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने एक जगह इंस्टॉल करने के लिए कहा, हमने 10 कंप्यूटर को मतलब इंस्टॉल कर लिया, 10 से फिर आगे चला दिया, आगे चला दिया, तो इसको सॉफ्ट लिफ्टिंग बोलते हैं। यानी एक ही कॉपी उसी की हमने इलीगल इस्तेमाल किया। आगे आपके पास क्या होता है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ होता है। हम क्लाइंट सर्वर को क्या कर रहे होते हैं, ओवर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एक सर्वर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज़ इंस्टॉल करवा देते हैं जिनका हमें लाइसेंस मिला होता है। जैसे की लग रही है तो प्रोडक्ट की हमने लीड उठाई हुई थी, वो अगर कोई लग रही है तो हम क्या कहते हैं, चलो ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। तो इस चीज़ को आप क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ कहते हैं। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होती है? हार्ड डिस्क लोडिंग से मुराद क्या होता है, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स, यानी आपने न्यू कोई रिफर्बिश्ड कंप्यूटर किए होते हैं, दोबारा आपने जैसे ख़राब कंप्यूटर्स होते हैं उनको सेट करवा लेते हैं, और या नए कंप्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर हार्ड डिस्क लोडिंग वगैरह से भी आपके पास वो आपका पायरेसी इशू में आता है। और
काउंटर फिटिंग क्या होती है? डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट, यानी आपके जिस पर कॉपीराइट इश्यूज होते हैं उसको भी आप क्या करते हैं? डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसको भी बेच रहे हैं, तो आपके काउंटर फिटिंग में आता है। ऑनलाइन पायरेसी भी होती है, तो ये आपकी जो इलीगल सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपके ऑनलाइन पायरेसी में आता है। फ्रॉड एंड मिसयूज क्या होता है? यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट सम अनऑथोराइज एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस। बहुत सारी अनऑथोराइज एक्टिविटीज़ भी टेक प्लेस होती हैं, जैसे कोई हमारे क्या कर लेता है, हमारे अकाउंट से पैसे चुरा रहा होता है, या कुछ हमारे वेब पेजेस को एक्सेस कर रहा होता है, हमारे पासवर्ड्स को चुरा रहा होता है, या उनका फिर मिसयूज़ कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होती हैं? फ्रॉड मिसयूज, जैसे आपके पास लाइक बाय सम ईमेल्स ट्राई टू फुल अस बाय स्टेटिंग दैट वी हैव अ ग्रांड प्राइस। जैसे आपके पास क्या होता है, अक्सर औकात आपके अकाउंट्स हैक कैसे होते हैं कि आपके पास क्या आता है, एक मैसेज आता है, एक वो लिंक होता है, वो एक ऐसे समझ लें कि कोई एक लिंक होता है, आप उस लिंक को ओपन करते हैं और फ़ौरन से आपके पास क्या हो जाता है, दूसरे बंदे के साथ बस आपके इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती हैं। यानी उस लिंक के ऊपर क्या होता है कि जैसे आपकी लॉटरी निकली है, या आप इतने कॉइन जीत लिए हैं, ये हुआ है वो है, तो आप उसको ओपन करते बैठते हैं, और ओपन करते हुए आप क्या करते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और इस ट्रैप को हम क्या बोलते हैं? फ़िशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़िशिंग, जैसे मछली फंस गई। तो उसके बाद क्या होता है? पेटेंट क्या होते हैं आपके पास? पेटेंट ऐसा होता है, कोई एक आइडिया होता है, उस आइडिया को हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर सेव करके रखते हैं, अपने आइडिया के ऊपर काम करते हैं, और लोग वो आइडिया ही चुरा लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? पेटेंट होता है। और पेटेंट को हम, जैसे हमने क्या किया, किसी फर्ज के, जैसे कोविड चल रहा है, कोविड की वैक्सीन के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, हम एट द एंड रिसर्च के कामयाब होने पे पहुँचे, और किसी ने हमारी क्या कर ली? रिसर्च चुरा ली, तो उसने अपने नाम से पब्लिश करवा दी, तो सारा का सारा हमारा काम जाया होगा। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट से मुराद क्या होता है कि आपके पास कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम पेटेंट, एज कॉपीराइट्स क्लासेस दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड। जैसे किसी का आइडिया या किसी का प्रोडक्ट जो पहले से पब्लिश हो चुका है, दोबारा आप अपने नाम से उसको नहीं करवा सकते, कॉपी नहीं कर सकते। ठीक होगी। जैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका एम एस वर्ड, इसमें विंडोज़ वगैरह, ऑफिस वगैरह, ये सारे मौजूद हैं, आप ये वाले को आप दोबारा अपने नाम से पब्लिश नहीं करवा सकते। आपके ट्रेड सेक्रेट्स होते हैं, तो ट्रेड सेक्रेट्स आर यूजली द सेक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी। यानी कंपनी की सक्सेस के लिए आपके पास क्या कर रहे होते हैं? ये काम कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास कंपनी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? प्रीवियस डाटा स्टोर करके रखते हैं, और उनका एनालिसिस करके रखते हैं, ताकि हम क्या कर सकें फर्दर उसको, मतलब कितना हमारा प्रॉफिट आया, कितना हमारा लॉस हुआ है, तो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट कम्पेटिटिव यानी एडवांटेज हमें हासिल होता है, तो इससे इसको मेंटेन करना। और अगर कोई इनको हैक कर लेता है, स्टोर चुरा लेता है, तो वो आपका ट्रेड सीक्रेट्स के ज़िम्मे में आता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है? सैबोटेज। और सैबोटेज आपका क्या होता है? कोई सीरियस अटैक होता है, जैसे हमारा क्या कर लेता है, कोई मिसलेनियस यूजर, कोई अटैक कर, कोई हैकर हमारे कंप्यूटर को हैक करता है, इन्फॉर्मेशन की निकाल लेता है, या हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई वायरस डाल देता है, ताकि मतलब वायरस डाल देता है ताकि हमारा वो डाटा डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, कंप्यूटर हमारा ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सैबोटेज बोलते हैं। तो ये आज ये हमारा इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये 78 के साथ फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।